हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में। स्टैटिस्टिक्स जिसको सांख्यिकी बोलते हैं, ठीक है। तो हम स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले रेलवे में इस बार लोको पायलट में स्टैटिस्टिक्स के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये वीडियो CBT 1 प्लस CBT 2 लोअर से लेके एडवांस तक के सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा पार्ट पार्ट करके। जैसे पहले मीन, मीडियन, मोड, फिर उसके बाद आगे जो भी आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे, ठीक है। जो सांख्यिकी का यूज जो होता है वो शिक्षा के क्षेत्र में होता है, आपके पॉपुलेशन वगैरह काउंट करने में, या जो भी स्कीमें आती हैं हर जगह स्टेटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं मीन को लेकर के। मीन मीन क्या होता है? मीन को हिंदी में माध्य बोलते हैं। बेसिकली मीन कुछ को ही एवरेज बोलते हैं, ठीक है। जो औसत होता है, औसत को ही क्या बोलते हैं? माध्य। तो माध्य हमको निकालना है अगर, तो सबसे पहले देखते हैं माध्य का जो फार्मूला होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण दिए होते हैं उनको जोड़ करके डिवाइड करेंगे कितने बार वो ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं या कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। जैसे अभी हम आगे क्वेश्चन की मदद से भी देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मीन निकालने का जो टाइप 1 है, वो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ आंकड़े दे दिए जाते हैं, कुछ नंबर दे दिया जाता है, जैसे 23, 20, 17, 19 और 21, ठीक है। अब ये नंबरों का हमें क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन या माध्य निकालना है। तो हमें पता है मीन बराबर होता है, मीन बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में जितने भी ऑब्जर्वेशन है, ये सारे क्या है? ऑब्जर्वेशन है, इनको ऐड करना है हमें। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो 20, 20, 40, 3, 43, 7, 50, 10, 60, 60, 10, 70, 20, 90, 99, 100, इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा? 100। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 100 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल? 1, 2, 3, 4, 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे तो आएगा 20 बार, 20, 25, 100। तो इसका जो माध्य आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 20, ठीक है। तो माध्य बेसिकली एवरेज ही होता है, जिसमें ऊपर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। निम्नलिखित आंकड़ों का अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी सेम, मीन बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो जितने ऑब्जर्वेशन है उनको जोड़ेंगे। तो 7, 5, 12, 9, 21, 10, 31, एक 32, 10, 42, 42, 2, 44, 10, 54। जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 54। और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है वो देखेंगे। तो 5, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6। 6 से जब 54 को काटेंगे कितने बार में कटेगा? 6, 9 जा 54, 9। इसका मीन क्या आ जाएगा? 9, ऑप्शन ए, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब इसमें ही कुछ एडवांस टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि जैसे इफ द मीन ऑफ द डाटा, अगर ये डाटा है 36, 28, 11, 22, 13 और एक्स, ये भी एक डाटा है, इसका मीन क्या है? 20। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू बता करिए। तो एक्स की वैल्यू, हमें एक्स का मान पता करना। सबसे पहले हमें पता है क्या कि मीन बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑब्जर्वेशन। मीन बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कह रहा है कि इन डाटा का जो मीन दिया है वो कितना दिया है? 20। मीन की जगह 20 बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनको जोड़ते हैं। तो जोड़ने पे 36 प्लस 28 प्लस 11 प्लस 22, 13 प्लस एक्स, ठीक। और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6, ठीक।
अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 20 छक 120 बराबर, इनको जोड़ते हैं 8 छः 14 एक 15 तो 17 3 20, 3 2 5 2 7 एक 8 2 10 और एक 11, 110 प्लस एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर 10, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो पहला टाइप क्या था कि अगर इस तरह का ऑब्जर्वेशन दिए रहे हैं तो उसको कैसे निकालते हैं, मीन बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें ऊपर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए रहेंगे, जैसे यहाँ पे 5 7 9 10 11 और 12 था, तो इनको ऐड किए तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर 7 नंबर दिए रहेंगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7, 8 नंबर दिए रहेंगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो अब बात करेंगे टाइप टू के बारे में। टाइप टू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बेसिकली आपको टेबल के फॉर्म में पूछा जाता है। जैसे इसका मतलब हो गया एक्स, एक्स जो है आपका, जैसे यहाँ पे 6, एफ मतलब फ्रिक्वेंसी, ये क्या है फ्रिक्वेंसी, 6 कितनी बार आया 10 बार, मतलब अगर ऐसे दिया रहा है 6 6 ऐसे 6 करके कितनी बार 10 बार लिखा रहा है। 4 कितनी बार आया, ये 4 5 बार, मतलब 4 4 4 ऐसे 3 4 ऐसे 5 वाली को। इस तरह से अगर रहे बहुत सारे डेटा रहे, उसको कंसाइज वे में लिख लिए, 6 10 बार 4 5 बार 10 7 बार आया इस तरह से। अब इसका मीन निकालना है, तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैसे निकलता है, सेम फॉर्मूला होता है। हमारा क्या था, मीन बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा फार्मूला चेंज होगा, यहाँ पे होगा समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो इसका मतलब क्या होता है, समेशन, समेशन मतलब होता है जोड़, एफ आई एक्स आई, जो ये एफ है और ये एक्स है, इनका प्रोडक्ट का जोड़। ठीक है, अभी हम देखेंगे निकाल के, जैसे अब एफ आई एक्स आई निकालना है हमको। ठीक, तो यहाँ पे निकालते हैं इसी टेबल में, यहाँ पे एक्स आई एफ आई। तो जब एक्स एफ आई निकालेंगे, इनका गुणा करेंगे 6 मल्टीप्लाई 10 6 दाम 60। ठीक, इसका निकालेंगे 4 पच्चे 20, 10 सत्ते 70, 15 अठे 120, इसका करेंगे 9 धाम 90। ठीक, अब इसका टोटल करेंगे सम, इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 8 7 15, 15 2 17 27 27, 3 30, 3 33, 330। एक बार फिर से देख लेते हैं, 12 9 21 7 28 2 30 6 36, 6 2 8 7 15, हाँ 36 360। हाँ एक सेकेंड, तो इसका जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 360। समेशन एफ एक्स आई कितना आ गया 360। इसको डिवाइड करेंगे समेशन एफ आई, एफ आई का जब सम निकालेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 10 5 15 7 22 8 30 10 40। समेशन एफ आई कितना आ गया 40, इसको जब काटेंगे कितनी बार जाएंगे 4 9 जो 60, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, एक बार फिर से समझ लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, हमने एक्स और एफ, 6 यहाँ 10 बार था, सबको जोड़ा 60, 4 5 बार था सबको जोड़ा 20, 10 7 बार था 70, 15 8 बार था 120, 9 10 बार था 90, सबका सम आ गया 90। अब इन सबको सम करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 360 बटे 40। फॉर्मूला सेम ही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बस यहाँ लिखेंगे समेशन एफ आई एक्स आई अपन समेशन एफ आई। ठीक है, तो इस तरह से इसका मीन क्या आ जाएगा 9। हाँ, अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निकालते हैं एफ आई एक्स आई सबसे पहले, एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन दूसरे तरह से, इसमें बोला इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 15, बोल दिया है कि मीन ही 15 है, हमें निकालना है वैल्यू एम की। ठीक, अब यहाँ पे समेशन एम, एक डेटा फ्रिक्वेंसी मिसिंग है जिसको एम दिया हुआ है। ठीक है, हमें इस एम की वैल्यू निकालनी है। तो अब बेसिकली एफ आई एक्स से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 एम, ये क्या हो जाएगा 5 6 जा 30, 15 6 जा 90, 25 बचे 125 और 20 था 200। और यहाँ पे इसका समेशन करेंगे। ठीक, जब सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एक 325, 300 390, 420, 420 और 445।
ठीक है। 5 हो गया, 2, 9 2 11 3, एक 3 है 4, ठीक है 445। और फ्रिक्वेंसी का जब सम करेंगे, अच्छा 445 प्लस 10 m, और फ्रिक्वेंसी का सम करेंगे तो 10 5 15 6 21 6 27 प्लस m आ गया, ठीक है फ्रिक्वेंसी का। अब उसी तरह जैसे पहले निकालते थे उसी तरह निकालेंगे मीन। मीन इक्वल क्या था, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन में मीन दिया हुआ है कि मीन डाटा का कितना है 15, बराबर समेशन एफ आई एक्स आई हमने निकाला, ये 445 प्लस 10 m, 445 प्लस 10 m हो गया, क्या समेशन एफ एक्स आई अपन समेशन एफ आई हो गया 27 प्लस m, ठीक। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105, 10 15 दूना 30 10 40, 405 प्लस 15 m बराबर 445 प्लस 10 m, ठीक। अब इसके बाद 405 को उधर लेकर के जाएं तो ये हो जाएगा 5 m, 10 m इधर आया, बराबर 405 m उधर गया तो कितना हो गया 40 m, 40 के m बराबर आ गया 5 8 40, m की वैल्यू कितनी आ गई 8, ऑप्शन नहीं है क्या, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस ऑप्शन को डालो 8। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या करा, कि सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करा, 5 एक 30, 15 छक्का 90, 25 25 125, 20 हम 200, ठीक। 90 30 120 और 240 245 445 प्लस 10 m, जैसे 12 5 17 27 प्लस m, ये ठीक है। 15 7 105, 5 10 का एरिया 10 40, 15 m 445 प्लस 10 m, 40, और ये कितना था बराबर 8, सही आंसर है, ठीक है। इस तरह के टाइप 2 वाले क्वेश्चन हम कर लेंगे। अब देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 3 में क्लास इंटरवल दिया रहता है कि 0 से 10 के बीच में जो संख्याएं हैं वो 12 बार हैं, 10 से 20 के बीच में जो संख्या है वो 16 बार, इस तरह का, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले क्लास इंटरवल होता है, जो समझे आप कि मान लीजिए 0 से 10 के बीच में दिया है 12, जो ये क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल, इसमें इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक। 0 लोअर लिमिट है, अब इसमें हम x निकालते हैं, जो एक्स आई होती है, एक्स आई बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये बराबर क्या होता है एक्स आई लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। अब देखते हैं 0 से, क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। एंड जो क्लास मार्क है यही है आपका एक्स आई, ओके। फ्रिक्वेंसी दिया है 12 16 6 7 और 9। तो अभी एक्स आई जब निकालेंगे, एक्स आई बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, इसके लिए लोअर लिमिट 0 प्लस अपर लिमिट 10 बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो इसके लिए क्लास मार्क 5। इसके लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कितना हो गया 20 और 10 30 बाई 2 कितना हो जाएगा 15। इसके लिए एक्स आई निकालेंगे तो 30 और 20 50 का आधा 25, इसके लिए 40 30 70 का आधा 35। अब आप देख रहे हैं कि 10 10 का बढ़ रहा है, 5 10 15 10 25 10 35, ये कितना आ जाएगा 45। अब यहाँ निकालते हैं एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई मतलब ये फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी और एक्स आई का प्रोडक्ट होता है। जैसे में 12 है या 5 है तो 12 पचे 60, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का 5 20 4 24 240, इसका करेंगे तो 150, इसका करेंगे 3 24, ठीक है। और फिर इसका 45 9 बचे, इसका 5 कैरी 4 936 4 40 405, फिर यहाँ पे करेंगे टोटल,
इनको जोड़ेंगे, समेशन निकालेंगे इनका, फ्रिक्वेंसी का निकालेंगे जब समेशन, तो कितना आ जाएगा, 6 6 12, 2 18, 12 2 14, 26 21 29 2 5, फ्रिक्वेंसी का समेशन आ गया, समेशन एफ बराबर 50, समेशन एफ आई एक्स आई यहाँ निकालेंगे, कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये आगे 5 5 10 0, कैरी 1 4 1 5 5 10 4 14 26, 2 4 2 6 2 8 1 9 2 11, ठीक है। अब निकालते हैं मीन, मीन का हमने फार्मूला पढ़ा, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, समेशन एफ आई एक्स आई आया 1100 और समेशन एफ आया 50 एफ आई, इसको जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22, मीन कितना आ जाएगा 22, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपको समझ में आया हो, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। ठीक है, हमारे पास दिया हुआ था क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 तक क्लास इंटरवल लिया था, जिसकी फ्रिक्वेंसी 12 16 6 7 9 थी। क्लास इंटरवल 0 से 10 मतलब हमने एक कॉलम बनाया जिसमें क्लास इंटरवल लिखा, इसके उसमें हमने फ्रिक्वेंसी लिखी। अब हम निकालेंगे एक्स आई, एक्स आई होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई टू, तो इसका लोअर लिमिट 0, इसका अपर लिमिट 10, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10/2 करेंगे तो 5, ठीक है। और इसका जोड़ेंगे 30, आधा करेंगे तो 15, 30 20 50 का आधा 25, ऐसे निकालेंगे एक्स आई। उसके बाद निकालते हैं एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई मतलब फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई एक्स आई, तो 12 25 60 इस तरह से निकाला और इनको सम कर लिया तो हमें मिल गया समेशन एफ आई एक्स आई 1100 और समेशन ऑफ एफ फ्रिक्वेंसी का सम 50। अब हम मीन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, मीन बराबर होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, इस फॉर्मूले में हमने रख दिया, हमारा मीन कितना आ गया 22। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, उसको आप करिएगा, ठीक है, ट्राई करिएगा और उसका आंसर जो होगा वो कमेंट में बताइएगा। बाकी अगले वीडियो में पढ़ेंगे मीडियन के बारे में, मीडियन क्या होता है। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।